आस्था, निष्ठा, पूजा का केंद्र, तांत्रिक विद्या का गढ़ उज्जैन के गढ़ नामक स्थान पर स्थित 51 शक्ति पीठों में से एक सिद्ध शक्ति पीठ गढ़ कालिका मंदिर मां कालिका को समर्पित मंदिर है। गढ़ नामक स्थान पर होने के कारण इसका नाम गढ़ कालिका हो गया। इसका वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है। लिंग पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान श्री राम जब रावण को हराकर अयोध्या वापस जा रहे थे तो इस क्षेत्र में विश्राम के लिए ठहरे थे। मां कालिका ने उस वक्त अपने भक्षण के लिए हनुमान जी को खाने का प्रयास किया। हनुमान जी ने विकराल रूप धारण कर लिया। देवी चली गई, परंतु उनका कुछ अंश काला होकर यहीं पर गिर पड़ा और कालिका कहलाया। इस मंदिर के 2 दरवाजे हैं। मुख्य द्वार पर मां के वाहन सिंह की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पे भी एक दीपक स्तंभ है। शाम को यहाँ पे एक भव्य आरती होती है, तब यहाँ पे ये सारे दीपक जला दिए जाते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में कोई ज्यादा प्रमाण नहीं है, परंतु इसे महाभारत क्लीन माना जाता है। समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा। राजा विक्रमादित्य ने ईस्वी संवत 606 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ग्वालियर के राजा सिंधिया परिवार द्वारा भी इसकी रिपेयर करवाई गई, इस बात का भी सबूत मिलता है। उज्जैन में हर सिद्धि मंदिर के बाद दूसरा शक्तिपीठ मंदिर गढ़ कालिका का मंदिर ही माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार शक्तिपीठ वो स्थान है जहां पर भगवती सती के अंग या आभूषण गिने थे। महामाया आदि शक्ति की जागृत शक्तियों वाले स्थान को सिद्ध शक्तिपीठ कहा जाता है। सिद्ध पीठों पर देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, बल्कि मूर्तियां स्वयं प्रकट होती हैं या स्वयं सिद्ध होती हैं। जिन स्थानों पर सती के शरीर के अंग गिरे थे वहाँ तीर्थ स्थलों की स्थापना हुई। भगवान शिव ने इन स्थलों में शक्ति की साधना की और भैरवों की स्थापना की। वही स्थल सिद्ध शक्तिपीठ कहलाए। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठ, देवी गीता में 72 शक्तिपीठ, जबकि तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। वहीं पर 12 सिद्ध शक्तिपीठ कहे जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: अम्बा गुजरात, कामाख्या गुवाहाटी, कुमारी कन्याकुमारी, कालिका उज्जैन, ग्रहकेश्वरी नेपाल, भ्रमरांबा श्रीशैलम, ललिता प्रयाग, महालक्ष्मी कोल्हापुर, मंगलावती गया में, विद्यावासिनी विद्यांचल, त्रिपुर सुंदरी बंगाल और विलाक्षणी देवी वाराणसी में। आओ अब बात करते हैं इस मंदिर की रहस्यमयी बातों पर। 12 शक्तिपीठों में से इसका स्थान 6वां है। इस भैरव पर्वत पर सती के होंठ गिरे थे। तांत्रिक विद्या की किताब त्रिपुरा रहस्य महात्म के अनुसार तांत्रिक क्रिया के लिए इस मंदिर का विशेष महत्व है। यहाँ पर कई तांत्रिक आते हैं। यहाँ पर कपड़े के बनाए हुए नरमुंड तथा नींबू चढ़ाए जाते हैं। नवरात्रों में इस पूजा का विशेष महत्व होता है। यहाँ दशहरे वाले दिन प्रसाद के रूप में नींबू ही बांटे जाते हैं। इन 9 दिनों में मां कालिका अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देती है। कालिदास जी के बारे में मान्यता ये है कि वो निहायत ही मूर्ख इंसान थे। जब से वो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे तब उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। उन्होंने छोटी बड़ी कुल 40 रचनाएं रच दी और उन्हें महाकवि का दर्जा मिला। वो विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में भी रहे। उन्होंने कई महाकाव्य लिखे। ये महालक्ष्मी है, महाकाली है, महासरस्वती है। महाकवि कालिदास की आराध्य देवी है। काली मतलब उनका नाम था और काली के दास मतलब उनके सेवक हो गए, इसलिए कालिदास नाम पड़ा। गर्भगृह में गेरुआ रंग के सिंदूर से लेपित विशाल मूर्ति विराजमान है। इसका मुकुट चांदी का है और एक और विशेष बात यह है कि ये मूर्ति चांदी के दांतों से भी सुसज्जित है। गर्भगृह में दोनों तरफ मां लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान है, जो एक नज़र में दूर से देखने पर दिखाई नहीं देती। कालिदास महामूर्ख थे, तो उनको माता की आराधना करने से ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद सब ग्रंथों की रचना की हुई। इसके पहले का इतिहास एक ये है, माता सती का जो था 51 शक्तिपीठ में जो एक शक्तिपीठ वर्णन होता है, उनका माता सती का होठ गिरा हुआ ऊपर भैरव पर्वत पे शक्तिपीठ अवंतिका नगरी में विराजमान है, वो यही शक्तिपीठ। ये दीप मालिका बोली जाती है। इनको दोनों तरफ 108 टोटल मिला के 216 दीप स्तंभ है। और ये नवरात्रि में तो नित्य ही जलाया जाता है और बाकी समय भी जलाया जाता है। जब भक्ति की इच्छा होती है तब भी उसको जला दिया जाता है। नित्य शाम को जलता है आरती के समय। माता जी का पूजन वैसे तो रोज नित्य ही माता जी का अभिषेक पूजन होता है, जल दूध पंचामृत से होता है और नित्य अलग अलग माता जी का रोज श्रृंगार होता है।
आरती का समय सर अलग अलग है यहाँ पे। जैसे कि नवरात्रि में तो नित्य दिन में 12 बजे होती है और शाम को सूर्यास्त भी होती है। और नवरात्रि में एक विशेष आरती हो जो अष्टमी के रात को मध्यकाल में 12 बजे आरती की जाती है। और जो नित्य रोज़ सुबह 10 बजे आरती होती है। और शुक्रवार है, रविवार है, अमावस है, पूर्णिमा, 4 दिन में 12 बजे आरती की जाती है। और नित्य शाम को सूर्यास्त पे ही आरती की जाती है। कहा जा सकता है कि कालिदास के कारण ये जगह सिद्धपीठ कहलाई और माता के होंठ गिरने के कारण शक्तिपीठ कहलाई। तो जब भी उज्जैन दर्शन का मौका मिले तो एक बार इस मंदिर की और हर सिद्धि मंदिर की रात की आरती देखना मत भूलिएगा। ये आपके जीवन का एक स्वर्णिम पल होगा। धन्यवाद। जय माता दी।